सो गाइज आज ना मैं रिएक्शंस के मोड में हूँ। तो अभी मैं जिस सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करना चाहता हूँ वो सॉन्ग अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो बेसिकली आई एम रिएक्टिंग टू सम समर क्लासिक्स, नॉट क्लासिक्स बट वो आई कीप सेइंग क्लासिक्स, समर हिट्स ऑफ 2026। मैं ये वो सॉन्ग्स हैं बेसिकली जो हर साल समर में बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। यू गाइज नो आई हैव अ बैकग्राउंड इन म्यूजिक, सो आई रियली एंजॉय जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स, जस्ट टॉकिंग अबाउट माई थॉट्स ऑन द सॉन्ग। तो जिस गाने के ऊपर मैं अभी रिएक्ट करने वाला हूँ दैट सॉन्ग इज कॉल्ड बूम शाका, विच इज़ फ्रॉम कृष्णा एंड ढांडा न्योलीवाला। तो अभी मैं जस्ट गुट गेनू की रिकॉर्डिंग ख़त्म करके हटा हूँ एंड बेसिकली उस सॉन्ग के साथ जो मैं ना एक द पॉइंट दैट आई टॉक्ड अबाउट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, बाय द वे उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उस वीडियो में बेसिकली मैं ये बात कर रहा था कि हर समर में 2-3 ऐसे गाने होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं एंड चलते हैं काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक, सोशल मीडिया वगैरह पे, एंड गुड गेनूक इज़ वन ऑफ दोज इंटरनेशनल हिट्स। लेकिन इंडिया में बूम शाका इज़ वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जैसे रील्स के ऊपर या शॉर्ट्स के ऊपर उस सॉन्ग को यूज़ करके लोग बना रहे हैं। इट इज़ गेटिंग very viral as the sound of that particular mainly its main verse or you could say the chorus of the song। तो अभी मैं उसके ऊपर करने वाला हूँ react and we will see how I like it। मैंने थोड़ा पार्ट तो सुना है इसका एंड आई लव कृष्णाज म्यूजिक। ढांडा न्योली वाला का मैंने कम गाने सुने हैं बट सुने हैं, तो आई नो दिस इज गोइंग टू बी विनर कोलैबोरेशन, बट हाउ गुड इट एक्चुअली इज करते हैं उसके बारे में बात। एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट हु हैड द बेटर वर्स ऑन द सॉन्ग एंड बाकी सारी चीज़ें। तो पहले कर लेते हैं रिएक्ट, उसके बाद एंड में करूँगा बात, मैं उसके ऊपर बात करना अवॉइड करूँगा मैं। सो या let's go। We are now going to listen to Boom Shaka by Krishna and Dhanda Nyoliwala। Krishna, very fantastic singer songwriter, one of the best hip hop artists in the country, and Dhanda Nyoliwala भी काफ़ी interesting songs बनाता है and recently काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। he's a rapper, not rapper, singer or musician you can say, I'm not sure उसका एक्चुअल जॉनरा क्या बनता है, बट ही बेसिकली मेक्स वीडियोस ऑन नॉट ऑन बट इन हिंदी एंड हरियाणवी, बेसिकली मोस्टली हरियाणवी। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट ही डज इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। मेरे दूसरे रिव्यूज़ के और या दूसरे रिएक्शंस की तरह इस पे मैं पॉजेज एक्चुअली मैं उनसे ज़्यादा लूँगा, क्योंकि मैं ब्रेक डाउन साथ के साथ करता रहूँगा जो मुझे नोटिस होता है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपने ये गाना पूरा नहीं सुना है तो आप पहले जाके पूरा गाना सुन लो, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू इसको सुनोगे तो आपको बीच बीच में पॉज करने में इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है। तो या लेट मे बी आई गेस विल जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट। आई होप मेरी शक्ल के विंडो से मेरी शक्ल नहीं छुप रही, बिकॉज मैं इस तरफ आ गया हूँ कॉर्नर में पूरा। Anyways, I guess we will just get started in 3, 2, 1, let's go। Okay, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ। अगर करूं बात तो वो आम बात नहीं, और ये करे बस बातें जैसे काम काज नहीं। जो बोल रहे थे ज्यादा उनका नाम आज नहीं, मुझे भिड़ना दोबारा तो कोई जानबाज नहीं। मैं ना गायब होता ब्रो, स्क्वायर ऑन द लो, एंड इफ आई एवर गो मेरे टायर हो रहा गोट। मुझे खींचे ही नीचे द हायर अप आई गो, मैं वहां से हूं आया विद फायर अप द स्टोव। चलाता मैं बीएम द 5 सीरीज BM, जो रखती थी ब्लॉक करे स्लाइड में DM। हर सुबह बेचे GM, मिलना है TN, क्योंकि चाहिए उसे मोडी जैसे PM। बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबा, यहाँ आज भी है कायम मेरा दबदबा। कई साल बाद इसका हार के ना मन भरा, देखो कैसे नाचे मेरे धुन पे ये अप्सरा। रैप के प्यार में मैंने भी कभी एक हाथ भरा, मेरे कुछ यारे वो देखे जो अभी भी कट करा। मुझे न करे तो मेरा भी अभी ये वक्त बना, लगी दुकाने पर मारी चीज़ा ना कोई शख्स खड़ा। मुझे तो लगे ये बड़े वैक, बैठे बैठे बने बिटो पर बैठा न करे रैप। मुझसे बड़े सही रैपर भरे पड़े हैं बैग, मेरा करियर है बेटर नॉट मी अ बिगर फैक्ट। मैं हूँ बिगर फैक्ट, यू बिन एन एक्टर द बिगर फिगर, कॉल मी ट्रिगर फिंगर टैप और द बेनिफैक्टर अ बेनिफैक्टर। नो फिगर फिगर देखो नीड अ बिगर बैकअप, और जिक्र बिना होते नहीं ये बिगर इन अ मैच अप मैस्ड अप। और किल करना लाजमी है बार्स की बात तो मैं आता हूँ बाज नहीं। राजधानी राजी आते ये पास नहीं, कॉर्डन ऑफ बॉयज आई एम रैन लाइक हाशमी। कौन सी का बोला जाड़, कौन सी का खुला ये बकटी हो जुबान ढाके भाग बेटा तू। LV का जोड़ा पैर शेल भी मैं थोड़ा जहर से मी खड़ा हूँ के पार लेगा तू। बोल बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका, चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। बोलो आप बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका, चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। ओके, आई हैव अ फीलिंग कि इसके जस्ट बाद ढांडा न्योलीवाला आने वाला है।
ओके वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। आई नो कि इसका जो जो लाइंस और जो वर्स मेनली जो पॉपुलर हो रहा है वो काफ़ी नाइसली, मतलब काफ़ी अच्छा, वेल रिटन, बट इट्स ऑल्सो वेरी वेल डिलीवर्ड। ऑफ कोर्स इट्स कृष्णा, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट। बट दैट वाज हार्ड, आई मीन वेरी वेरी नाइस। तो आपको एक तरफ मतलब स्टूडियो एंड नाइस विजुअल्स देखने को मिलते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव द हरियाणा के जाट्स विद देयर गन्स एंड देयर मशेटीज एंड स्टफ। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वीडियो, मेरे को एक्चुअली वीडियो पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सॉन्ग तो मुझे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि इट्स अ कृष्णा सॉन्ग, सो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी गुड, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट। ऑल्सो आई don't know, but I thought, didn't Krishna like leave Kalamkar, or was that, or am I tripping? Maybe I'm stupid and nothing like that actually happened. But yeah, so far banger, काफी बढ़िया रैप। एंड ऑनेस्टली जब मुझे जो इसका जो मेन कोरस है उसके वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इट वुड बी मोर ऑफ अ ग्रूवी सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग, मतलब क्योंकि ढांडा न्योली वाले का भी जो स्टाइल है वो थोड़ा सा, it is more of a clean clear verse rather than a very quick word play। कृष्णा का एक अपना distinct style है जो कि दूसरे songs में usually उतना अच्छा, ये नहीं कह रहा हूँ कि बैठता नहीं है, but it the other people have to really keep up, which brings me to what I'm going to listen to next, कि क्या ढांडा न्योली वाला वाला जो verse है वो, is it going to be at least, would he be able to keep up with Krishna at least, let alone, okay, so we are just going to unpause it। जब तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है। बाउंड्री से बार बॉल गिरेगी और फील आनी नागासाकी है। दिल चोरी नहीं करते लूट ले वहां ये छोरे दिला के रटाकी है। मैं ता दुनिया भुल्ली बैठा सी तू मैनू दसता सही तेरा ना की है। Oh, nice. I don't know if, like, I mean obviously you guys probably noticed, लेकिन हरियाणवी से एकदम लास्ट की दो लाइन में ही वेंट टू पंजाबी, which was very interesting। एंड आई मीन आई अज्यूम कि ढांडा न्योली वाला को पंजाबी आती होगी क्योंकि हरियाणा पंजाब वेरी क्लोज बाय। एंड बहुत सारे लोगों को ये दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेशली द पीपल दैट आर इन द मिडल ऑफ द टू प्लेसेस। मी पर्सनली, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो वहाँ पे पंजाबी भी काफ़ी चलती है, हरियाणवी भी काफ़ी चलती है। एंड करंटली अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ बट आई लिव इन दिल्ली, सो I know Punjabi and Haryanvi too, so that was a very interesting, nice two lines। कृष्णा का वर्स जो था वो बहुत ज़्यादा डीप लिरिकल रैप था, एंड दिस इज मोर ऑफ अ ढांडा न्योली वाला स्टाइल, लेकिन दैट इज नॉट अ बैड थिंग क्योंकि इट बाउंसेस ऑफ प्रीटी वेल। लेट्स गो बैक अ फ्यू लाइंस, 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे जाते हैं। जब तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है। बाउंड्री से बार बॉल गिरेगी और म्यूजिक भी फील काफी आनी धीरे हो गया है, नागासाकी है। मतलब इट दिल इज वेरी चोरी नहीं नाइस करते एंड लूट ले देन द वहां बीट ये कम्स छोरे बैक। दिला के रटाकी है। मैं ता दुनिया भुल्ली बैठा सी तू मैनू दसता सही तेरा ना की है। नाइस। देख चढ़ा दिया भूखार शहर हिला दिया तेरा भरी जब हूंकार चेचे फुट के छोरे देख जमा खूखार बल्ला बना लूगर और आई इनकी रूबा टू फार। बैठा फूकने तो कितना है माल नहीं पूछता करूं हिंसा तो कौन सा है गाल नहीं पूछता। रैप स्कूल के हैं वही हम बिगड़े बच्चे अरे जिनसे कोई मास्टर सवाल नहीं पूछता। रे देखूंगा आज तने अखियां भर के बता कितने मर के तेरी जुल्फा करके। ओके। 18 की होई बेबारा पढ़ के तेरे करके 17 मेरे पर्चे चढ़ के लव लेटरों के तेरे वर के पढ़ के उड़ लड़के लड़के चोरी घर में बढ़ के पढ़ू पर्दे कान के बजे गन के खड़के मेरे घर वाले तंग हो रहे मेरे करके। अरे कोई भी होती सा चले अपना ही किस्सा हम दोनों एक गाने में तो लगे मोटा पिसा जब पेन चकुली ओनाडो पेंसी बन के बोल कागजों पे छपे होए लगे मोनालिसा। कोई सदियों में पैदा होए एक हमारे जैसा मन गोट रिफ्लेक्ट होए देखूं जब शीशा। मैं किंग जोंग बैठा अपनी सल्तनत का मैं यूएस ईरान वाली वॉर का नहीं हिस्सा। रैप के मालिक हम ही मिस्त्री देख के शानी हुई हमें इंडस्ट्री हालातों से हसल इतनी लंबी मैं जीता हूँ बन के स्क्वायर और लश्करी। मुझसे भिड़ना बिग लॉस करियर खा जाऊं पर बिग बॉस। हरियाणवी रैप में पैसा और इज्जत दोनों ले आया मैं रिक रॉस। मैं बोलूं बूम शाकला का Oh, that was okay. That was sick. Okay, I can't lie. That was sick। जब एक गाने पे कृष्णा होता है ना तो यू अज्यूम कि वो ओवर पावर कर लेगा सबको, एंड वो यूजली कर लेता है अनलेस योर नेम इज रफ्तार। बट आई वोंट से दैट धाना न्योली वाला ओवर पावर्ड कृष्णा बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बट ब्रो केप्ट अप। मतलब आई डोंट नो व्हाई बट आई सॉर्ट ऑफ अज्यूम्ड कि he will take a little back seat in a more groovy s type of a verse। you can definitely see कि दोनों songs के बीच में ना दोनों songs नहीं, दोनों verses के बीच में जो lyrical quality है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है।
नॉट टू डिसरिस्पेक्ट ढांडा न्योली वाला, लेकिन कृष्णा का जो वर्स है इट्स डेफिनेटली 10 times मोर टेक्निकल, लेकिन डिलीवरी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूजिक एंड द लिरिक्स फॉर ढांडा न्योली वाला विच व्हाट ही डिड, वेरी 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 कूल। एंड वो इंटरलूड का पार्ट जो था बिफोर द कोरस, दैट वाज वेरी नाइस, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था वो। डेफिनेटली अ वेरी नाइस इंटरलूड जो यूजली हम लोग नहीं देख पाते, प्री कोरस ऐसे ऐसे प्री कोरस बॉलीवुड में कम देखने को, नॉट बॉलीवुड बट इंडियन म्यूजिक में कम देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इन जनरल मुझे लगता है कि प्री कोरसेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, एंड दैट वाज अ वेरी नाइस। आई विल गो बैक maybe 10 seconds 15 seconds हालातों से हसल इतनी this लंबी मैं part। जीता हूँ बन के स्क्वायर और लश्करी मुझसे भिड़ना बिग लॉस करियर खा जाऊं पर बिग बॉस हरियाणवी रैप में पैसा और इज्जत दोनों ले आया मैं रिक रॉस मैं बोलूं बूम शाका Oh, okay, that okay. I don't know if you guys. I'm going to go back again. After he finishes his interlude, बीच में एक गैप आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग सा, एंड उसकी वजह से दो बीट्स मिस होती हैं, एंड देन वी गो बैक स्ट्रेट इनटू द कोरस। बहुत इंटरेस्टिंग था ये। सो या व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि बीच में एक दो बीट्स का ड्रॉप आता है, एंड देन द सॉन्ग पिक्स बैक अप। वेरी वेरी कूल। हरियाणवी रैप में पैसा और इज्जत दोनों ले आया मैं रिक रॉस मैं बोलूं बूम शाका लाका ये बोले हुक्म मेरे आका थोड़ा सा टेढ़ा कर तू ढाका तो मत्थे 20 बजे पटाखा बोलो अब बूम शाका लाका करे बंदूक शाका लाका चिल्ला रे बूम शाका लाका हिला दे रूम शाका लाका बोलो अब बूम शाका लाका। ओके, अगेन एक और चीज जो मुझे फील हुई नहीं, मतलब जो मैंने अभी नोटिस करी, ढांडा न्योली वाला का जो कोरस गाने का तरीका, इट इज म्यूजिकल, बट कृष्णा का जो है इट इज स्ट्रेट अप रैप। मतलब कृष्णा के उसमें बिल्कुल भी म्यूजिकलिटी नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट स्पिट ऑफ द कोरस। लेकिन ढांडा न्योली वाला इज डूइंग अ वेरी नाइस म्यूजिकल कोरस, जो कि काफी अच्छा पैरेलल क्रिएट करता है दोनों सिंगर्स, दोनों आर्टिस्ट के बीच में। करे बंदूक शाका लाका चिल्ला रे बूम शाका सो लाका फार क्या मतलब गाना खत्म होने वाला शाका लाका बोलो अब बूम शाका लाका करे बंदूक शाका लाका चिल्ला रे बूम शाका लाका हिला दे रूम शाका लाका डॉलर साइन डॉली वाला दिस साइन दैट वाज नाइस। Okay, boys and girls, so that was Krishna and Dhanda Nyoliwala's Boom Shaka Laka. I'm probably going to say Boom Shaka Laka on accident. Yeah, that was very very interesting to me. Matlab, I knew Krishna would deliver, but I was not expecting Dhanda Nyoliwala to deliver that well. And I will say this song is going into my playlist. Definitely, you can see the difference in their styles. One is more musical, and one is more hardcore, and that is Krishna's style. But मुझे ढांडा न्योली वाला का जो स्टाइल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मज़ेदार लगा। एंड आई डेफिनेटली थॉट दैट द सॉन्ग वाज, दे बोथ केप्ट अप वेरी वेल विद ईच अदर। कोई भी ऐसा नहीं था जो अपर हैंड में था। जब कृष्णा का वर्स चल रहा था तो यू वुड एक्सपेक्ट कि अब ये तो बेस्ट वर्स है, अगला वर्स बेकार ही होगा। बट देन ढांडा न्योली वाला कम्स इन एंड ही डिलीवर्स द वर्स इन हिज वे, एंड ही इज just as good, if well it's not better, but he's definitely just as good. He keeps up very well with Krishna. Yeah, I mostly said most of the things while reacting to the song itself, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं एक्चुअली में चीज़ देख रहा होता हूँ या सुन रहा होता हूँ, उस वक्त मेरे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो एंड तक आते आते रिकॉर्डिंग में थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। बिकॉज sometimes when I'm reacting and when I'm recording the outro final thoughts का जो क्लिप है, इनके बीच में आधे घंटे का गैप भी हो जाता है कभी कभी, तो वो जो फ्रेश दिमाग में पॉइंट्स चल रहे होते हैं ना वो मिस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं सॉन्ग सुनते सुनते ट्राई करूँगा कि बीच में पॉज करके ही बात कर लूँ। तो या आई थॉट दैट वाज रियली रियली नाइस, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू मोर ढांडा न्योली वाला सॉन्ग्स। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और सॉन्ग्स पर रिएक्ट करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। मैं काफ़ी डिफरेंट टाइप का कंटेंट ट्राई कर रहा हूं अपने चैनल पे, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप लोग क्या चाहते हो मैं क्या और करूं और क्या ना करूं।
बाकी आई होप यू गाइज एंजॉयड माई रिएक्शन एंड माई बेसिकली वॉट आई हैड टू से अबाउट बूम शाका बाय कृष्णा एंड ढांडा न्योलीवाला। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स हु ऑल्सो लाइक दिस सॉन्ग, and I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye.